ट्वेल्थ क्लास में जो बच्चे हैं उनको प्रिपेयर करना है कि कॉलेज में जाने से पहले उनको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, उनको किन चीज़ों में फोकस ये करना है कि आपकी लाइफ बदलने वाली है भाई। नहीं तो क्या होता है कि बाद में बच्चा चला जाता है लेकिन होम सिकनेस थोड़े दिनों बाद उसका लगना माता पिता रोने लग जाता है, बच्चे कुछ ऐसे होते हैं तो जिसको हम बोलते हैं होम सिकनेस। डिस्कस करेंगे। काम को 4 क्वाड्रेंट्स में बांटा जाता है, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट को देख के। कुछ काम होंगे इंपॉर्टेंट एज वेल एज अर्जेंट, कुछ होंगे इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, कुछ होंगे अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, कुछ होंगे नाइदर अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट। तो नाइदर अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट का तो गोली मार दो पहले। जो आपको अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट है उसको आप सबसे पहले कर लीजिए। अर्जेंट जाओ घर को एक तरह से भूलना पड़ेगा। ये चीजें आपको आपका मतलब आप घर को भूलो ही नहीं, आपका जो ध्येय है उसी पे कंसंट्रेट करोगे तो आप ये होम सिकनेस धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। कि मन की आंखों से रब का दीदार करो, कि मन की आंखों से रब का दीदार करो, 2 पल का अंधेरा है उजाले का इंतजार करो। कि मन की आंखों से रब का दीदार करो, 2 पल का अंधेरा है उजाले का इंतजार करो। और क्या रखा है एक दूसरे से बैर रखने में, कि क्या रखा है एक दूसरे से बैर रखने हैं। छोटी सी जिंदगी है आपस में प्यार करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज का प्रेरक व्यक्तित्व प्रोग्राम। जी हाँ, प्रेरक व्यक्तित्व प्रोग्राम यानी कि मोटिवेशनल पर्सनालिटी। इस प्रोग्राम में आप हमेशा किसी न किसी मोटिवेशनल व्यक्तित्व से मुलाकात करते हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर राजकुमार चैन जी। इनसे मुलाकात आप पहले कर चुके हैं, आज हम उनके साथ दोबारा से हैं क्योंकि उनका एक सीरीज हम लेकर आ रहे हैं। वो सीरीज जिससे इन्होंने देश और दुनिया में तहलका मचा रखा है। कितने सारे स्कूल, कितने सारे टीचर, कितने सारे विद्यार्थियों को ये मोटिवेशन दे चुके हैं और उनको पता नहीं किस किस शिखर पर पहुंचा चुके हैं। आज बारी है हमारी और आपकी, तो उनसे पहले मुलाकात करते हैं हमारे स्टूडियो में। उनका स्वागत करके फिर बात करेंगे कि आज का टॉपिक क्या है और हम आपको क्या देने वाले हैं। तो नमस्कार। धन्यवाद सर। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। हमारा पूरा स्टाफ बड़े चलो न्यूज का आपका बहुत बहुत स्वागत करता है हमारे स्टूडियो। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्कूल टू कॉलेज। ओके। आपने इस टॉपिक पर पता नहीं कितने बच्चों का जीवन सुधार दिया है। जब बच्चा कॉलेज में जाने वाला होता है उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आज उस क्वेश्चंस के आंसर आप हमें देने वाले हैं, हमारे व्यूअर्स को देने वाले हैं और उन विद्यार्थियों को देने वाले हैं जिनकी जिज्ञासा है अब कॉलेज पहुंचने की। कॉलेज अपने आप में एक स्वर्ग का काम करता है। हर बच्चे की इच्छा होती है कि वो कॉलेज में पहुंचे और वो वाली जिंदगी जिए, लेकिन कॉलेज में पहुंचने के लिए सक्सेस भी होना होता है और उसको एक तरफ से पार भी लगाना होता है। और उस सक्सेस को हासिल करने के लिए सही कॉलेज का चूज करना, सही कोर्सेज का चूज करना, कॉलेज में क्या क्या होना चाहिए वो सब पहचानना, कॉलेज में कैसे एंट्री करें, दिमाग पर क्या असर रहता है, घर की प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, बच्चे के दिमाग में क्या चलना चाहिए कॉलेज में जाने से पहले, उन सब बातों के लिए हमने आपको चूज किया है क्योंकि आपने बहुत बच्चों का धन्यवाद जीवन सुधारा है और आज हमारे थ्रू भी हम चाहेंगे कि आप उनका आंसर दें। तो सर मैं पहला क्वेश्चन लेना चाहूंगा और पहला क्वेश्चन ये है कि जब बच्चे के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है स्कूल से कॉलेज जाने की, स्कूल की उम्र में बच्चा छोटा होता है, उसने मस्ती और पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं किया था। अब वो कॉलेज पहुंचने वाला है तो स्कूल टू कॉलेज को आप अपने अनुसार कैसे लेते हैं बताएं। अवश्य। देखिए, स्कूल की जो लाइफ है, जैसे बच्चा स्कूल में है और कॉलेज में जाने की इच्छा रख रहा है, कॉलेज कहिए या यूनिवर्सिटी में जाने की इच्छा रख रहा है, हमें बच्चों को 12th क्लास में जो बच्चे हैं उनको प्रिपेयर करना है कि कॉलेज में जाने से पहले उनको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, उनको किन चीज़ों में फोकस ये करना है कि आपकी लाइफ बदलने वाली है। क्योंकि कॉलेज जो अगर देखेंगे स्कूल की लाइफ हम कहेंगे कि मोर डिसिप्लिन्ड है,
क्योंकि उसके ऊपर आपके टीचर्स का प्रेशर रहता है। कॉलेज में इतना डिसिप्लिन नहीं है, बट कॉलेज के दूसरे चैलेंजेस हैं। तो आज के सेशन में हम ये करना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि वो बच्चे जो 12th क्लास में हैं और कॉलेज में जाने की इच्छा रख रहे हैं या जाना चाह रहे हैं, उनको हम कैसे प्रिपेयर करें, मेंटली भी और अदरवाइज भी। तो चैलेंजेस बहुत आते हैं, उन चैलेंजेस को, ये इतना इजी नहीं है, ये जो ट्रांजिशन है स्कूल से कॉलेज में जाने का ट्रांजिशन है, ये चैलेंजिंग है, राइट। बट चैलेंज आराम से मीट हो जाएगा, प्रोवाइडेड वी हैव दैट विल पावर, वी नो व्हाट आर द प्रॉस एंड कॉन्स, वी नो कि कॉलेज में क्या क्या चीजें स्कूल लाइफ से डिफरेंट होंगी जी। तो ये आज का हम देखेंगे। देखिए, इसमें भी अगेन सबसे पहले है कि हम कॉलेज को सिलेक्ट कैसे करें। कॉलेज, आप कॉलेज में जाना चाहते हो, यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, आज इंडिया में अगर देखा जाए, अगर गिना जाए तो मे बी लाख से ऊपर कॉलेज होंगे और यूनिवर्सिटीज, मोर देन 1 लाख कॉलेज यूनिवर्सिटीज होंगी। कहीं तो छोटे छोटे भी लगे हुए हैं, राइट। तो उनको तो मैं कहूंगा कि एक तरह से दुकान लगा दी है उन्होंने। तो हमें कॉलेज को, राइट यूनिवर्सिटी को चूज करने से पहले क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करने हैं, सर बताएं। क्योंकि बच्चे के दिमाग में, सच में आपने यही कहा, हम भी जब कॉलेज लाइफ में जाने वाले थे तो दिमाग में आ रहा था कि यार अच्छा कॉलेज किसे कहते हैं, मैं चूज कैसे पहचानूं इतने सारे कॉलेज में, सबका प्रीमाइसिस अच्छा होता है, बिल्डिंग अच्छा रहता है, प्रेजेंटेशन अच्छा रहता है। तो सर सही कॉलेज को चुनने का जो तरीका है वो समझाएं हमें। राइट, देखिए उसमें मेन तो 2 फैक्टर्स हैं, एक एकेडमिक फैक्टर्स आ जाते हैं, एक नॉन एकेडमिक फैक्टर्स आ जाते हैं। राइट, एकेडमिक फैक्टर्स का मतलब वो कॉलेज आपको क्या क्या कोर्स दे रहा है, राइट। क्या आप उन कोर्स में जो वो कॉलेज ऑफर कर रहा है, क्या उनमें वो कोई ना कोई कोर्स आपका इंटरेस्ट का है या नहीं है जी। तो आप क्या ऑफर कर रहा है, उस कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर क्या है, उस कॉलेज की जेंट्री क्या है। कॉलेज ऑफर तो कर रहा है, फीस स्ट्रक्चर भी आपको देखना पड़ेगा। कई हो सकता है कि कई बच्चे ऐसे हों इतनी फीस हो कि ना अफोर्ड कर पाए, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। वो कॉलेज में ये देखना पड़ेगा, आपने 3 या 4 साल कॉलेज में लगा लिए, वो कॉलेज आपको क्या आगे और सपोर्ट कर रहा है आपको जॉब प्लेसमेंट के लिए, उसका प्लेसमेंट का रिकॉर्ड क्या है, कॉलेज की रैंकिंग क्या है, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी एकेडमिक एंगल से। नॉन एकेडमिक एंगल से अगर देखा जाए तो आप देखिए कि कॉलेज की लोकेशन क्या है। कोई ऐसी लोकेशन में तो नहीं है कॉलेज जहां पे जिसको कहें कि दंगाइयों का इलाका है, अच्छा, मान लीजिए, राइट। आपकी सेफ्टी एट स्टेक है, आपकी खुद की सुरक्षा जो है वो एट स्टेक है, तो वो तो नहीं है। कॉलेज का जो अध्यापक, टीचर्स हैं, फैकल्टी है, वो कहां से आए हैं, उनकी बैकग्राउंड क्या है। लोकेशन हो गया, कॉलेज के टीचर्स की बैकग्राउंड हो गया, राइट। फिर आपको क्या कॉलेज से इनपुट मिल रहा है, वो चीजें जरूरी है, एकेडमिक और नॉन एकेडमिक। इसके अलावा भी कुछ और कंसिडरेशन करनी पड़ेंगी। कॉलेज की रेपुटेशन क्या है। ग्रेट। जैसे अब हम इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर बात करें तो आपको सबको पता है आईआईटी हो गया, बिट्स पिलानी हो गए, ये कुछ नाम, इनका नाम लेने से ही, नाम ही काफी है इनका, ये कहा जाए कि नाम ही काफी है, राइट। किसी कॉलेज का आपने नाम ही नहीं सुना होता तो उसकी रेपुटेशन क्या है, वो एक जरूरी है। उसमें आपको स्कॉलरशिप वगैरह का, एक्सक्लूसिवली स्कॉलरशिप का कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आपके इंटरेस्ट के एक्सक्लूसिव कॉलेज हैं या नहीं है। साइज एंड डाइवर्सिटी, कॉलेज का साइज कितना है। ये तो नहीं कि सिर्फ 100 बच्चों को बिठा के कॉलेज बना दिया। कॉलेज में 5000 बच्चे हैं, 4000 बच्चे हैं, बिल्डिंग क्या है, हॉस्टल फैसिलिटीज क्या हैं उसमें, ये सारी चीजें हमें कंसिडर करनी पड़ती है। सर ऐसे में मैं, जब बच्चा 12th से निकला होता है तो वो खुद इतना बड़ा नहीं होता कि इन सारी चीजों तक वो पहुंच पाए, तो उसको कैसे मदद मिले, किस तरीके से वो इन चीजों को पहचान पाए कि कॉलेज की रेपुटेशन क्या है, कॉलेज में उसे जाने का जो क्राइटेरिया है वो उसको कैसे अंडरस्टैंड करे, वो किसकी मदद ले जिससे कि वो उसको ये जो आपने कहे उन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल पाए। राइट। इसके लिए हम कहेंगे कि देखिए बहुत सारे आजकल रिसर्च टूल हैं। मैंने पिछले भी अपने सेशन में बोला था, गूगल बाबा एक तो सबसे बड़ा रिसर्च टूल। राइट। आप कॉलेज की, हर कॉलेज की कोई ना कोई वेबसाइट होगी, आप उसकी वेबसाइट को छान मारिए,
ठीक है, काफी इंफॉर्मेशन उसकी स्कूल कॉलेज की वेबसाइट से आपको मिल जाएगी। ठीक है, राइट, आपको काफी आइडिया तो कॉलेज की वेबसाइट से ही मिल जाएगा। राइट। जनरली कोई भी कॉलेज वेबसाइट के ऊपर, बिकॉज वेबसाइट पब्लिक होती है, उस पर गलत इंफॉर्मेशन डालने में डरेगा। राइट, तो वेबसाइट एक तरीका है। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, बहुत सारी एजेंसीज है जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को रैंक करती हैं। आज इस साल में लेट अस से बिट्स पिलानी नंबर 1 है, आईआईटी कानपुर नंबर 2 है, लाइक दिस। अगले साल वो चेंज हो जाता है। बट आप देखोगे ये कॉलेज तो पहले 10 में तो आ ही रहा है पिछले 15 साल से। तो कॉलेज की रैंकिंग का देख लीजिए, सोशल मीडिया, ऑनलाइन फोरम्स, जिससे आप कॉलेज के बारे में जानकारी ले सकते हो। ठीक है, आप वर्चुअल टूर कर सकते हो कॉलेज के, आप खुद कॉलेज में एक विजिट कर लो, ज्यादा से ज्यादा विजिट ही तो है। जी जी। एक आप खुद जाके देख लीजिए। राइट, आपके एलुमनी का नेटवर्क, पुराने जो कॉलेज से पास आउट हैं, उनसे संपर्क साधिए। तो ये बहुत सारी टूल्स कहूंगा इनको मैं, जो कॉलेज के बारे में आपको काफी इंफॉर्मेशन दे दे। सर, एक जनरल मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया कि जब बच्चा कॉलेज की तरफ जा रहा होता है तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती है। उनमें से एक ये है, मैं किस कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करूं, किस कॉलेज का मैं फॉर्म फिल करूं। इस बात को लेके उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि मैं 4 कॉलेजेस के भर लेता हूं, 4 यूनिवर्सिटीज के भर लेता हूं, उसमें से जिसमें नंबर मेरा आ जाएगा तो मैं उसमें चला जाऊंगा। कई बार बच्चे का रहता है कि अच्छे यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में नंबर नहीं आया और उसकी लो ग्रेड वाली कॉलेज यूनिवर्सिटी में नंबर आया, ऐसे में बच्चा क्या करे? ऐसे में देखिए, पहले तो बच्चे को ये जानना जरूरी है कि आप कॉलेज की रेपुटेशन, कॉलेज की रैंकिंग वो बता दिया। राइट, आप कोशिश हमेशा, कोई भी बच्चा है कोशिश ये करेगा कि हम अच्छे से अच्छे कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम दें। राइट, बट हर बच्चे को अच्छे से अच्छे कॉलेज में नहीं मिल सकते, ये भी है। तो जैसा आपने कहा कि उसको टॉप लेवल के पहले 10 कॉलेज मिले, अगले 10 से 20 वाली रैंकिंग के मिल गए, या 50 से 60 वाली रैंकिंग के मिल गए उसको, तो ठीक है। देखिए, पहले तो आप कोशिश ये करेंगे कि बेस्ट कॉलेज का एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम करना है। राइट, उसमें हो गया तो वेल एंड गुड। खुद बच्चे को भी इतनी वो होती है, मतलब काफी इंट्यूशन होती है कि मेरा इस कॉलेज में, उसको इस कॉलेज के बारे में पता है, उसको ये पता रहता है कि मेरा इस कॉलेज में चांस है या नहीं, पता रहता है। तो वो खुद अपनी इंट्यूशन से भी, अगर उसको लगता है कि यार आईआईटी में मेरा नहीं हो सकता, मेरी में इतनी, उसको खुद लगेगा, तो आईआईटी का मत दे वो। तो मे बी आईआईटी को, अगर मैं आईआईटी और इनको नंबर 1 मानूं, तो नंबर 2 वाली स्टेज वाले कॉलेजेस का दे दे। राइट, कोशिश कर ले एक आध आईआईटी का भी देने का, हो गया तो वेल एंड गुड। राइट, नहीं होता तो फिर ऐसा नहीं है कि नंबर 2 वाली रैंक वाले या नंबर 3 वाली रैंक वाले कॉलेज बेकार हैं, ये नहीं हम कहेंगे। चलिए, बट अगर कॉलेज अच्छा है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, तो आप उसमें चले जाइए। सर, एक बच्चे के दिमाग में कौन से क्वेश्चन होने चाहिए कॉलेज को लेकर? हाँ, तो पहले तो देखो, क्वेश्चन यही होना चाहिए कि कॉलेज की स्ट्रेंथ क्या है, कॉलेज की वीकनेस क्या है, कॉलेज की स्ट्रेंथ क्या है, ये आपको पता लग जाएगा। दूसरा होना चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट आपको कॉलेज प्रोवाइड करता है, किस टाइप के सपोर्ट, मतलब सपोर्ट स्कॉलरशिप के रूप में या अदरवाइज आपको क्या सपोर्ट कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, ये भी आपको एलुमनी से, उसकी वेबसाइट से सब पता लग जाएगा। तो तीसरा चीज उसको है कि कैन आई गेट इन्वॉल्व विद द पीपल ऑफ द कॉलेज, कि वो कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, वो भी जरूरी है। बच्चों को, हमें कॉलेज के, हम इजीली स्टाफ जो है कोऑपरेटिव है या नहीं है, वो हमें जानना जरूरी है। उसके लिए वही रहता है कि या तो एलुमनी से पता लगाओ, या कॉलेज की वेबसाइट से, या एक पर्सनल विजिट सबसे अच्छा आसान तरीका है कि पर्सनल विजिट कर लो आप। राइट, फिर आप ये पूछ सकते हैं कि क्या इस कॉलेज की जो रिकॉग्निशन है वो जस्टिफाइड है। रिकॉग्निशन भी, कई लोग क्या लिखते हैं कि कई बार कॉलेज में जो ऐसे होते हैं वो फर्जी भी वो लिख देते हैं कि हम रिकॉग्नाइज्ड हैं। बच्चा कैसे पहचानेगा? हाँ, तो बच्चा कैसे पहचानेगा? रिकॉग्नाइज्ड आपका डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट का कोई है, तब तो ठीक है। आपने कईयों ने, मैंने देखा है 1-2 कॉलेज में, रिकॉग्नाइज्ड बाय IHRCC कुछ है। हाँ, वो कुछ है, मतलब उसकी अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्सेज करके कुछ आ जाएगा। बट आप उस IHRCC की वेबसाइट अगर ढूंढना कोशिश करोगे उसका क्या है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा।
तो इसलिए मतलब बहुत जरूरी है ये सब जानना। अच्छा, कि रिकॉग्निशन जो है वो ऑथेंटिक हो। ओके, ऑथेंटिक होना जरूरी। ठीक है सर। बच्चे का जो स्कूल में मन कुछ और होता है, कॉलेज में मन कुछ और हो जाता है। यस। तो जो दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर हो जाता है एक बच्चे में और कॉलेज वाली लाइफ में, वो क्या हो सकते हैं, वो उसके बारे में बताता है। बड़े मजेदार क्वेश्चन है। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यही इसी पे आज फोकस करना है। कॉलेज की लाइफ में और कॉलेज के कल्चर में, कल्चर भी कह लीजिए, लाइफ भी कह लीजिए, बहुत फर्क है। जो स्कूल की लाइफ है वो मोर और लेस फिक्स शेड्यूल रहता है। आपका पहला पीरियड इंग्लिश का है, दूसरा पीरियड इसका है, तीसरा पीरियड इसका, मोर और लेस फिक्स रहता है। बट जो कॉलेज का जो है वो फिक्स नहीं रहता है, वो फ्लेक्सिबल शेड्यूल रहता है। एक तो ये डिफरेंस है, उसमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा क्या है कि स्कूल के जो है वो आपको एक आपको टीचर्स का, पेरेंट्स का, इनका सपोर्ट रहता है। वेयर एज कॉलेज में ऐसा कोई सपोर्ट इंडिविजुअल लेवल पे नहीं रहता है। क्यों? आप कॉलेज की लाइफ में पहली बात तो आप जनरली पेरेंट्स के पास नहीं रहते, आप हॉस्टल वगैरह में रहते हो, राइट? तो पेरेंट्स आपके पास में ही नहीं होते, तो इसलिए पेरेंट्स का सपोर्ट, आपको जो कुछ करना है अपने आप करना है। एक ये है फर्क। दूसरा फर्क क्या है कि टाइम मैनेजमेंट। कॉलेज में आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ आ जाते हैं, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि टाइम आप कैसे हर प्रोजेक्ट के लिए निकालो, कैसे मैनेज करो। आप ये मान के चलिए हर व्यक्ति के पास जीवन में 24 घंटे हैं, किसी के पास भी 24 घंटा 1 सेकंड नहीं है। तो उन 24 घंटों के अंदर ही आपको सब कुछ मैनेज करना है। ये जबकि स्कूल में इतना ऐसा नहीं है, आपको बिकॉज मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है, उन सबको मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। एकेडमिक एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो भी आप कॉलेज में जब जाते हैं तो एक्सपेक्टेशंस मीट करना, एकेडमिक एक्सपेक्टेशन मीट करना, ये चैलेंजिंग हो जाता है इन दैट सेंस कि ये आपको खुद ही देखना है। वेयर एज स्कूल में आपके एकेडमिक एक्सपेक्टेशन मीट हो रही है, आपके टीचर्स भी देख लेते हैं, आपके पेरेंट्स भी देखते हैं, लेकिन कॉलेज में ये सब आपको खुद मैनेज करना है। ये एक तो मेजर डिफरेंस है। कॉलेज में जब नया नया स्टूडेंट पहुंचता है तो उसे क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, उसके लिए आप हमें बताएं कि वो पहले से बच्चे तैयार हो जाएं कि शैक्षिक और कुछ सामाजिक चीजें भी रहती होंगी कॉलेज के। देखिए उसमें अगेन कॉलेज में जब बच्चा जाता है स्कूल से, एक तो उसको एकेडमिक इश्यूज है, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि एकेडमिकली उसको खुद सब कुछ मैनेज करना है। आपके ऊपर सपोर्ट सिस्टम नहीं है, इन द सेंस कि टीचर्स आपके बारे में ज्यादा बॉदर नहीं करेंगे, राइट? पेरेंट्स आपके पास है ही नहीं, वो डे टू डे आपको मॉनिटर नहीं कर सकते, राइट? तो आपको खुद का खुद मेंटेन करना है, ये एक बहुत जरूरी है। आपके पास जो एकेडमिक का प्रेशर होगा वो भले ही फ्लेक्सिबल है, फिक्स नहीं है, फ्लेक्सिबल है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि कई बार तो मैं खुद इंजीनियरिंग करते करते कई बार पूरी पूरी रातें भी लगाई हैं। अगले दिन एग्जाम है तो पूरी पूरी रातें भी लगाई हैं। तो वो जो प्रेशर आपको मेंटेन करना है, उन सब के साथ आपको ऑब्वियसली आपकी अपनी हेल्थ की कॉस्ट पे उसको नहीं करना है। अच्छा, हाँ, मतलब आप पूरी पूरी रात जग रहे हो, कई रात जग रहे हो और हेल्थ खराब होगी तो क्या एग्जाम दोगे आप जाके? ठीक, वो भी जरूरी है, राइट? आपका कई सब्जेक्ट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके इंटरेस्ट के ना हो, लेकिन कॉलेज के करिकुलम का पार्ट है, तो वो भी आपको करना ही करना है। तो इस टाइप से कुछ ये एकेडमिक इश्यूज आ जाते हैं। इसी तरह नॉन एकेडमिक इश्यूज आते हैं, जैसे आप कह लीजिए कि आपका कॉलेज में चले गए, वहां पे मन ही नहीं लगा। अच्छा, तो एकेडमिक तो नहीं है ये, मन ही नहीं लगा, नई जगह है, किसी टाइप की होम सिकनेस फील हो रही है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? आप यहाँ पे तो अगर कोई छोटी मोटी बीमारी होगी, माँ बाप जी हमेशा खड़े हुए हैं, वहां पे हो गए, वो भी आपको अपने आप मेंटेन करना है, वो खुद देखना है। सोशल फ्रेंड्स एक दूसरे की बुलिंग करते हैं सोशल सर्कल में, तो उनसे आपको देखना है कि कैसे उस बुलिंग से हम बाहर रहें। तो सर इस तरह की अगर चीजें हो रही हैं तो बच्चा अपने आप को संभाले कैसे, भावनात्मक रूप से वो अपने आप को कैसे मेंटेन करे? भावनात्मक रूप से कैसे मेंटेन करे ना, सी अगेन
इसका मैं कहूँगा हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ नहीं है। अच्छा। इमोशनल इश्यूज को हैंडल करने का हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ नहीं है, राइट। आपको काउंसलिंग चाहिए फिर उस केस में, राइट। आप कोई कॉलेज के प्रीमिसेस में कोई प्रोफेसर हो ऐसा, अच्छा। जिसको आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पे लेके उसको अपनी व्यक्तिगत समस्याएं बताइए, उनसे डिस्कस करिए, उनको आप एज ए गार्जियन मानिए, ठीक है। फिर आपको जैसे लगे कि बहुत ज्यादा होता जा रहा है कुछ, तो मैं भी अपने पेरेंट्स को बुला लीजिए 1-2 बार स्कूल में, वो हो जाएगा। आप सबसे इम्पोर्टेंट है आप अपना नेटवर्क अच्छा बनाइए। अपने साथियों का हो गया, मेनली तो साथी का ही रहेगा, राइट। लेकिन इसमें एक समस्या ये है, कॉलेज की लाइफ जो होती है ना, एज ऐसी होती है बहुत ही क्रिटिकल, एडोलेसेंस एज जो होती है 17, 18, 19, 20 साल, ये बहुत क्रिटिकल एज, राइट। इसमें नेगेटिव जाने के भी चांसेस रहते हैं। आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा ना मिले कि भाई रोज वो शाम को पार्टी कर रहे हुए, तो आपको वो भी अपने आप ध्यान रखना है कि आप गलत संगत जिसको कहते हैं उसमें ना पड़ के, राइट। आपको सिर्फ ध्येय ये रखना है कि मुझे कॉलेज में आगे बढ़ना है, मुझे ये इंजीनियरिंग डिग्री या ये लॉ डिग्री या जो भी है जिसके लिए मैं आया हूँ उसको कंप्लीट करना है, ना कि ये उठपटांग की चीजों में पढ़ना है। बहुत सारी उठपटांग चीजें होती हैं, राइट। तो उनसे हमें हट के, उसके लिए आपको किसी को मेंटर बनाना, बेस्ट तो ये मेंटर बनाना, या आपके पास समय है अच्छी किताबें पढ़ो, आप लाइब्रेरी में बैठो रादर देन, अगर फ्रेंड्स नहीं भी बन रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर कई बारी कॉलेज लाइफ से हम सब गुजरे, कई बारी सिचुएशन ऐसी बन जाती हैं उस पीरियड में कि हॉस्टल के लगभग 60% बच्चे, तो जैसा भी आपने बताया, इन गतिविधियों में बिल्कुल बहुत मजा करते हैं। हाँ। कुछ बच्चे सीरियस होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ कंडीशन ऐसी आ जाती है कि उन 60% बच्चों में वो फंसते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मनोबल कैसे तैयार करें, किसका सपोर्ट लें जिससे कि उन दोस्तों से भी बनी रहे और अपनी पढ़ाई भी हो जाए? अगेन ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है राजेश जी। जो आपने कहा कि 60% बच्चे तो वो नेगेटिविटी में आ जाते हैं, भले ही वो नेगेटिविटी का परसेंटेज 10% है या 50% है, वो एक अलग चीज है, राइट। बट वो नेगेटिव कुछ ना कुछ आ जाता है, ठीक है ना। मतलब इसमें फालतू में पैसा उड़ाना भी आ जाता है, समय बर्बाद करना भी, मूवीज जा रहे हैं जी, शाम को रात को मूवीज जा रहे हैं पढ़ाई लिखाई छोड़ के, ये सब होता है। या आपने लड़का है गर्लफ्रेंड बना ली, उसके साथ आप बैठे हुए हैं मार्केट में, छोले भटूरे खा रहे हैं और कुछ खा रहे हैं, ये सब होता है, एग्रीड, राइट। अगेन जो आपने 40% कहे, उन 40 में भी मैं कहूंगा हो सकता है 10% वो 60 वाले में आ जाए, 30 बचे, राइट। जो लेकिन 30 बचते हैं, मेरा तो कहना ये है कि उन 60 में से भी इस साइड आने चाहिए कुछ, कि वो अपना ध्येय को ना मिस करें। ध्येय को मिस नहीं करना है, उसको ध्यान में रखना है। उनको ये समझना है कि मेरे माता पिता ने मुझे किसी पर्पस के लिए भेजा है, राइट। अगर आप वो पर्पस ही डिफीट कर रहे हो तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप अपने लिए भी, अपने पेरेंट्स के लिए, सोसाइटी के लिए, कॉलेज के लिए कुछ जस्टिस कर रहे हो, तो वो अन्याय हो जाएगा। सर ऐसे में एक क्वेश्चन लूंगा, हाँ। कि जो कॉलेज के विद्यार्थी होते हैं उनको फाइनेंशियली क्रिटिकलनेस, फाइनेंशियली जो कंडीशंस होती हैं वो क्या क्या फेस करनी पड़ती हैं और पड़ सकती हैं? देखिए कई कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मीन्स अगर आज के समय में बात करें तो किसी की कॉलेज की तो इवन 6 लाख रुपए पर एनम या इस टाइप के भी है। 5 साल का कोर्स है, 6-30 लाख रुपए या इससे भी ज्यादा है। गवर्नमेंट कॉलेज IIT वगैरह में कम है, मान लो उनमें 1 लाख रुपए पर एनम है या जो भी कम है, राइट। तो फीस तो एक आपको जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया ये सोच के चलना है कि हम इतना अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो तो पहला डिसीजन होगा। उसके बाद भी बहुत सारा, आपने अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया, मिल गया आपको, राइट। पहले तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलना ही मुश्किल है, लेकिन मिल गया, अब उसकी फीस देने का आपके पास साधन इतने नहीं है, राइट। तो आप, गवर्नमेंट ने इतनी तरह के एजुकेशन लोन दे रखे हैं, अच्छा, तो आप वो पता करिए। देखिए आपको कल को मैं कहूँ कि सपोज कर लो बहुत अच्छा कॉलेज है, राइट, IIM में मिल गया, IIM अहमदाबाद में मिल गया आपको, राइट। उसकी फीस आपको मे बी 4 ईयर कोर्स की हो सकता है 40-50 लाख रुपए हो, राइट।
वो आपको एडमिशन मिलना ही बहुत मुश्किल है। आपको मिल गया, यू आर लकी इनफ, लेकिन अब उसको फीस को कैसे मैनेज करें? राइट। तो सी पहली बात तो जिनको एडमिशन मिल, मतलब रोते हैं कि एडमिशन मिल जाए, पहले तो एडमिशन आपको मिल गया, यू आर द लकीएस्ट वन। अब उसको फीस आपके मैनेज नहीं कर पाते, तो आप होम, ये आपके एजुकेशन लोन्स बहुत अच्छे हैं, यू गो फॉर दैट एजुकेशन लोन। सबसे बेस्ट तरीका, इजीली मिलता है, इजीली मिलता है, फाइनेंशियल को वो हैंडल करना है। अगर आपके खुद के पेरेंट्स आपको इतना सपोर्ट कर पाते हैं, वेल एंड गुड, नहीं कर पाते हैं तो एजुकेशन लोन्स कर लीजिए, तो वो एक तरीका है। आपने बताया कि फाइनेंशियल जो क्राइसिस आ सकते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए। ये कॉलेज लाइफ को सक्सेस बनाने के लिए जब हम कॉलेज से निकले तो अपने आप में एक खास व्यक्तित्व बनना है। ऐसे में इस में क्या अडेप्शंस होनी चाहिए एक बच्चे की उस कॉलेज लाइफ को सक्सेस बनाने के लिए? आप अगर जिस कार्य के लिए आए हो, जिस डिग्री को करने आए हो, उसके लिए समर्पित नहीं हो तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। समर्पित होने के साथ साथ, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि आप ऊटपटांग चीजों में तो नहीं पड़ रहे, आप बिल्कुल अपने आप को अलग रख के एक सात्विक जीवन कहा जाए उसको व्यतीत करते हुए, राइट, आप सिर्फ आपका एंड पॉइंट, अर्जुन का जैसे तीर मछली की आंख पे लगाया, ध्येय सिर्फ मछली की आंख है, इवन पूरी मछली भी ध्येय नहीं है। तो ऐसे ही आपको ध्येय रखना है कि मुझे इस कॉलेज से अच्छे टॉप क्लास में पास होना है, डिग्री लेके जानी है। ये ध्येय, अगर ध्येय से जरा सा भी भटके तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। सर बहुत अच्छा लगा। एक स्कूल वाला बच्चा कॉलेज में जाने वाला है, वो अपने दिमाग में क्या लेके चले कि क्या चैलेंजेस मेरे को फेस करने होंगे अब इस कॉलेज में जाकर, एडमिशन हो गया, क्या चैलेंजेस उसके सामने? चैलेंजेस हम थोड़े बहुत अभी डिस्कस किए हैं। देखिए, पहले तो खुद को, बच्चे को मेंटली और इमोशनली प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसको ये समझ के रखना पड़ेगा कि मैं वहां जा रहा हूं, मैं अकेला हूं, अभी तो ना तो पेरेंट्स हैं साथ में, ना कोई और जानकार है। तो धीरे धीरे आपको सोशल नेटवर्क अपना बनाना है। तो पहले तो मेंटली प्रिपेयर होना है भाई, नहीं तो क्या होता है कि बाद में बच्चा चला जाता है, लेकिन होम सिकनेस थोड़े दिनों बाद उसका लगना, माता पिता रोने लग जाता है, बच्चे कुछ ऐसे होते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं होम सिकनेस। तो अपने आप को इमोशनली और मेंटली पहले प्रिपेयर करना है। ठीक है, एक आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है बच्चे को, अडेप्ट, कॉलेज लाइफ में अडेप्ट करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, राइट। फिर जैसे अभी हम बात कर रहे थे, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। टाइम मैनेजमेंट बच्चे को अच्छे से आना चाहिए। काम को 4 क्वाड्रेंट में बांटा जाता है, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट को देख के। कुछ काम होंगे इंपॉर्टेंट एज वेल एज अर्जेंट, कुछ होंगे इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, कुछ होंगे अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, कुछ होंगे नाइदर अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट। तो नाइदर अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट का तो गोली मार दो पहले ही। जो आपको अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट है उसको आप सबसे पहले कर लीजिए, अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। तो आपको टाइम को मैनेज करना है, आप टू डू लिस्ट बनाइए। ये टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, राइट। टाइम मैनेजमेंट रखोगे, सफलता, मेरी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य टाइम मैनेजमेंट ही रहा है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। सपोर्ट नेटवर्क बनाइए आप। इंडिपेंडेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करो कि अब मेरे कोई हाथ हैंड होल्डिंग नहीं करेगा, आपकी मम्मा की तरह हैंड होल्डिंग नहीं करेगा, राइट। आपको इंडिपेंडेंटली सब कुछ देना है। जी। इवन आपको कई बार तो आप ये भी है कि आप अगर छोटा मोटा बुखार शुखार भी हो गया तो अपने फ्रेंड से करके करे, माता पिता को इन्फॉर्म भी नहीं मत करिए, उनको टेंशन में मत डालिए, राइट, ये रखिएगा। और इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स डेवलप करो। कई बच्चे क्या करते हैं, कॉलेज में जाके भी ऊटपटांग नॉवेल्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। जो भाई आप कोर्स की बुक में तो ध्यान नहीं लग रहा, नॉवल पढ़ने में मजा आ रहा है। तो इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स लाइएगा, ये चीजें रहती हैं। कैंपस के रिसोर्सेज को पूरा समझिए और उसको यूज करना सीखिए। कैंपस में क्या है, लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी का यूज है, और कुछ है ना, आपके लिए ही बनाया, उसको प्रॉपर यूज करो। क्लासरूम है, टीचर्स हैं, कॉलेज में तो आपको इवन प्रोफेसर को चूज करने की भी चॉइस रहती है। एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है मान लीजिए, राइट, उसको 10 प्रोफेसर पढ़ा रहे सेम क्लास को, राइट। आपके पास चॉइस रहती है कि आप इस टीचर से पढ़ना चाहते हो, इससे पढ़ना चाहते हो, इससे पढ़ना चाहते हो, तो वो भी आप चूज कर सकते हो। सो दैट आल्सो यू हैव दिस थिंग। आप अपनी वेलबींग, फिजिकल भी मेंटल भी वेलबींग का खुद ध्यान रखना है, स्वयं ध्यान रखना है, अपनी फिजिकल वेलबींग और मेंटल वेलबींग, तो आपको ध्यान रखना है।
अपने प्रोफेसर से कम्युनिकेट करते रहिए। ये नहीं कि किसी सब्जेक्ट में आप बहुत वीक फील कर रहे हो तो आपको प्रोफेसर से बात करने में शर्म नहीं आनी चाहिए, झिझक नहीं होनी चाहिए, वो चैनल जो है ओपन रखना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको आपकी डिग्री लेने में आपको राइट, परफेक्ट। सर आपने बड़ा शानदार बताया और मजा भी आ रहा है। एक बार फिर से वो कॉलेज लाइफ मुझे भी याद आ रही है आपके बताने में। मुझे भी याद आती है, बोलते बोलते याद आ गई है। और देखिए आपकी तो लाइफ शानदार होने वाली है। क्योंकि आपने ये वीडियो देख लिया। अगर आपको लगता है कि आपके अलावा आपके फैमिली में किसी को भी कॉलेज में अब पहुंचना है, जाने वाला है या उसका कॉलेज अब आने वाला है, तो उनको वीडियो जरूर दिखाइए, क्योंकि उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज होने वाली है इस वीडियो के बाद। कॉलेज लाइफ को बनाना है सक्सेस, तो देखते रहिए ये वाला वीडियो। सर अंत में एक प्रश्न लूंगा। आपने एक होम सिकनेस की बात की। हाँ, ये होम सिकनेस क्या है और बच्चों को कैसे हो जाती है और इससे कैसे बात लगाएं? होम सिकनेस का सीधा सीधा अर्थ है कि घर की बार बार याद आना, घर का वातावरण आपको याद आना। जबकि आप कॉलेज में आ रहे हैं, घर से अलग हो गए, माता पिता जी साथ में नहीं है, घर का आपको खाना माँ के हाथ का गरम गरम नहीं मिल रहा है। तो ये जो चीजें है ना, घर की जो याद है, घर के कारण जो घर का एनवायरनमेंट था वो बार बार याद आना, और आपको लगता है कि इस एनवायरनमेंट में तो कहाँ फंस गए, वही बैठकर था, वो उसी को होम सिकनेस कहते हैं। इससे भी बाहर आने का क्या है? सबसे पहले तो फूड आपका देखिए, माता खाना बना के देती है, बहुत अच्छा, आपको लगता है सब कुछ ठीक है, और आपको अच्छा भी नहीं लगता तो आपकी पसंद का बना देगी माता, राइट। तो आप जो है अपना कंफर्टेबल फूड चुनिए। आपको हर तरह का मेस में भोजन मिलता है, अपनी लाइफ का चूज करिए और खाना समय पर खाइए, ये जरूरी है। भूखे रहोगे तो नहीं होगा, ठीक है। सराउंड योरसेल्फ विद फैमिलियरिटी। जो आपको कैंपस के बारे में जानकारी है, फ्रेंड सर्कल है, वो फैमिलियर ज्यादा हो जाओ। अपने फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क बहुत जरूरी है, राइट। और फिर है आपका गेट इनटू द कॉलेज की लाइफ में आप चले जाओ, बिल्कुल। अच्छा, कि गेट इनटू द कॉलेज, कि ये आप भूल जाओ घर को, एक तरह से भूलना पड़ेगा। ये चीजें आपको, आपका मतलब आप घर को भूलो ही नहीं, आपका जो ध्येय है उसी पे कंसंट्रेट करोगे तो आप ये होम सिकनेस धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। चलिए सर, आपने बहुत कुछ बताया, ऐसा सब कुछ बताया कि अगर हमने ये दिमाग पर बिठा लिया है तो सक्सेस बिल्कुल सामने खड़ी होगी और आप जल्दी ही कॉलेज लाइफ को एंजॉय के साथ सक्सेस भी बना लेंगे। सर थैंक यू सो मच, बहुत सारी चीजें आपने हमसे डिस्कस की, हमें बताया, हमारे व्यूअर्स को बताया। अगले एक नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। हमारे व्यूअर्स को आपका बहुत इंतजार रहता है, बहुत सारे कॉल्स हैं, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं कि सर से इस टॉपिक पे बात करिए। मैं बट टॉपिक धीरे धीरे ही ले पाऊंगा। थैंक यू सो मच सर, यहाँ आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।